हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और फाइनली हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 12 गणित के लिए जो नया सेशन है 2024 के हिसाब से। और आपको पता है थोड़ा सिलेबस भी कम हुआ है पिछले मुकाबले 2023 के हिसाब से। एनसीईआरटी की किताबों में जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है बहुत कुछ। तो हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। सिलेबस पहले बात कंप्लीट देख लेते हैं कि किस तरीके से कितना क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना, हर एक चीज कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा आप पुरानी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए करिए। और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कक्षा 12 गणित के लिए अध्यायवार संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट सिलेबस 2023-24 के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब बारी है एक जादू की झप्पी की। बेहतरीन से आपके लिए मोटिवेशन लाइन ही आपके लिए लेके आए हैं। और मोटिवेशन इस लाइन का पूरा मतलब इसी बात पे है कि बहुत बड़ा नहीं करना, बहुत बड़े की सोच नहीं रखिए। छोटा छोटा हर दिन एक एक थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कदम चलते हुए रेगुलर स्टडी करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, निरंतर पढ़ाई अगर आप करते हैं तो वो चीज आपको अचीव हो जाती है। तो सफलता इसमें नहीं कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, सफलता इसमें नहीं कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को पूरा करने के लिए सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। आप कितने जोश और जुनून के साथ उस छोटे से छोटे कार्य को करते जाते हैं और अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करते जाते हैं। मेन बात ये होती है और हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। नोट्स जरूर बनाते जाना है, नोट्स हर हाल में आपको बनाते जाना है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, खुद के बने हैंड रिटन नोट सबसे बढ़िया होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कक्षा 12 गणित में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, गौर से देख लीजिएगा। देखो भाई, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कक्षा 12 गणित में हमारे पास दो किताबें हैं। ठीक है ना, बुक 1 एंड बुक 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बुक 1 और बुक 2 के लिए 558 क्वेश्चन पहली वाली किताब में मिल जाएंगे और 675 क्वेश्चन हमारे दूसरी वाली किताब में मिल रहे हैं। तो 1233 कुल टोटल हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं करने के लिए। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर बुक वन में कितने आपके पास चैप्टर हैं? बुक 1 में अगर मैं बात करूं हमारे पास 6 चैप्टर है। ठीक है ना, 1 से लेके 6। ठीक है, और बुक 2 है हमारे पास 7 से 13 अध्याय तक, यहाँ पर 7 चैप्टर है। ठीक है, 7 चैप्टर वहां पर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किताब 1 की, भाग 1 की। ठीक है, और देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पूर्ण संयोजन का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन कम किए गए, आपके ऊपर जो बोझ है उसको कम किया गया। एनसीईआरटी ने बहुत कुछ सिलेबस को घटा दिया। ठीक है, तो पहला जो आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत इसमें करीब 5 टॉपिक थे। 5 टॉपिक में से 2 टॉपिक बचे, 3 टॉपिक आपके पूरी तरीके से हटा दिए। 3 टॉपिक पूरी तरीके से हटा दिए। आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक संबंध पढ़ना और एक फलन पढ़ना। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 61 है। बहुत सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 49 क्वेश्चन। बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही साधारण चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। कुछ ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा है। मैट्रिक्स ऑफ व्यू, ठीक है ना, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, 79 क्वेश्चन है यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सारणिक, ठीक है, सारणिक डिटर्मिनेंट और ऑफ व्यू और सारणिक दोनों एक साथ ही पढ़िएगा। और यहाँ पर 71 क्वेश्चन है करने के लिए। एक बात को और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी कोचिंग जाएगा वो ये बात जानता होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने टीचर ऐसे हैं या फिर आपको पढ़ाने वाले कितने टीचर ऐसे हैं उन्होंने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, संबंध एवं फलन स्टूडेंट अभी पढ़ लेगा और फिर बाद में पढ़ लेता, तो वो उसका जो संबंध एवं फलन के लिए सोचने का तरीका होता है ना, वो बहुत बढ़िया हो जाता है। ये बात होती है। ठीक है, बस यहीं पर ये बात होती है और कुछ नहीं। देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से अंत तक जाएंगे। सांतता तथा अवकलनीयता, ठीक है, 179 क्वेश्चन। ठीक है, अवकलन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और अवकलन बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, कैलकुलस जान है कक्षा 12 के लिए। कैलकुलस में क्या क्या आएगा, चैप्टर नंबर 5 से ले लीजिए। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 अध्याय आते हैं। कौन कौन से कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस यानी कि कलन के अंतर्गत आएंगे। कलन में आप क्या क्या पढ़ते हैं? कलन में पढ़ते हैं अवकलन और समाकलन। आगे बढ़ेंगे फटाफट से हम लोग और चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी बहुत कम किया गया कोर्स, बहुत कम कर दिया गया। इसमें करीब
6 पोर्शन थे। अगर मैं पिछली किताबों की बात करूं तो 6 टॉपिक हुआ करते थे। इसमें 6 टॉपिक में से आपके 2 टॉपिक हटा दिए गए, एक तो सन्निकटन हटा दिया गया है और एक स्पर्श रेखा और अभिलंब वाला जो टॉपिक था वो हटा दिया गया। तो इसमें से 6 में से 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए और यहाँ पर करने के लिए हमारे पास 119 क्वेश्चन है। और इस तरीके से जो आपकी बुक 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। आगे बात करेंगे तो सेकंड बुक की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास 675 क्वेश्चन है करने के लिए, ठीक है, 675 क्वेश्चन है। और भैया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है आपकी समाकलन, ठीक है। बच्चे मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोग प्यारो समझ लेना, ये बात मेरी लिख के ले लेना, सबसे ज्यादा किसी को अगर दिक्कत होती है तो उसको होती है समाकलन में। कोई भी स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, अगर कहीं पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि सर समाकलन में दिक्कत आ रही, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। और देख लो सबसे ज्यादा 303 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको समाकलन में मिल जाएंगे शानदार तरीके से। और हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर समाकलन सीखने भी वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट से, और आपका ये है समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। मात्र 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, और एक तरीके से कहा जाए तो ये सबसे छोटा आपका चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद है आपका ये अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल क्वेश्चन 120, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपका कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर कैलकुलस यानी कि कलन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपकी कक्षा 12 की जान है भैया, समझ लो इस बात को, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा और सदिश बीजगणित, यहाँ पर आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना। और 103 क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से 103 क्वेश्चन इनको हम लोग देखने वाले हैं। और आगे बात करें तो इसमें भी आपका जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्योमेट्री, यहाँ पर भी सिलेबस काफी कम किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 35 क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका लॉन्ग भी बनता है और 5 नंबर का भी बनता ही बनता है, ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन 15 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितना छोटा सा टॉपिक है, कितना छोटा सा चैप्टर है। तो आपने देखा चैप्टर नंबर 8 में मात्र 13 क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 12 में मात्र 15 क्वेश्चन है। छोटे छोटे ये आपके चैप्टर है, इनको मतलब आप ऐसे देखो कि एक दिन में खत्म हो जाते हैं। और इसमें भी सिलेबस जो है वो हटाया गया है, 12.2 जो है इसमें पूरी तरीके से हटा दिए। इसमें सिर्फ अब एक प्रश्नावली बची है और बस ये 12.2 पढ़ाई भी नहीं थी, मैंने इससे सवाल आते ही नहीं थे। जब इससे सवाल ही नहीं आते तो एनसीईआरटी ने कहा कि इसको हटा ही दो पूरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये आपकी लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये जो चीज है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये आप हर जगह पढ़ते हैं। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ी, 10 में, 11 में, और अब ये 12 में आ गया। आपके पास 86 क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए शानदार तरीके से। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये इतनी कहानी है कक्षा 12 गणित के लिए। बढ़िया तरीके से रेगुलर तो पढ़ाई होगी, इस बात को समझ। दूसरी बात ये है कि भैया मेरे प्यारो, आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, बढ़िया तरीके से इस बात को ध्यान रखना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जाइएगा और वहां पर एक्सपी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा पीडीएफ बैच भी हम लोगों ने चालू कर दिया है। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और जो पीडीएफ वाला जो पेड बैच है, फ्री बैच भी है और पेड बैच भी, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, जो लोग पेड बैच में ज्वाइन होंगे उनके लिए प्राइज भी रहता है। इस साल भी बहुत सारे लोगों को प्राइज दिए गए हैं। तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और आप जो है वो बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम लोग पूरे साल इन क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं, बहुत सारे इंपोर्टेंट लास्ट ईयर पेपर, बहुत कुछ कराया जाएगा। तो 1233 ये क्वेश्चन है आपको करने के लिए। इन क्वेश्चनों को हम लोग शानदार तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। और कक्षा 12 की बढ़िया तरीके से मैथ हम लोग लगाएंगे, बेहतरीन शानदार तरीके। तो परेशान नहीं होना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते